बुखारी साहब, भारत का जो असली चेहरा है वो एक मर्तबा फिर दुनिया के सामने आ चुका है। जिस तरह से इज़राइल के लिए जासूसी करते हुए जो है वो कतर में भारतीय फ़ौजी पकड़े गए हैं जो साबिक अहलकार थे, 2022 में पकड़े गए थे, और जिस तरह से आज उन्हें सज़ाए मौत सुनाई दी गई है। क्या ये एक पूरी दुनिया के लिए मैसेज नहीं है कि भारत जहाँ पर भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें इन्वॉल्व होता है किसी न किसी सूरत में? इस हवाले से दो तीन बातें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी ख़ास तौर से साबका फ़ौजी, चाहे वो नेवी के हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हैं, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस के हैं, जहाँ जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उस मुल्क की हुकूमतों को चाहिए कि ज़रा उनके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसा मिलना चाहिए उनको। अब आप देखें कि कतर ने उनको वहाँ बिज़नेस करने की इजाज़त दी और उसका नतीजा उन्होंने ये दिया कि वो वहाँ बैठकर इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ये पहला मौका नहीं है, हम इससे पहले साबित कर चुके हैं ये कि जितने भी फ़ौजी हायर करती है रॉ, उनका क्या इस्तेमाल होता है। कलबूसन को रंगे हाथों पकड़ा हमने। कलबूसन को किस तरह से उन्होंने ईरान भेजा, किस तरह चाबहार में बैठ के वो वहाँ पाकिस्तान दुश्मनी के कारनामे सर अंजाम देते रहे। तो और फिर उसके बाद उनके कन्फेशंस, हमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं कि हाँ मैं सी पैक का बेड़ा गर्क करने के लिए एक बाकायदा सेल के तहत, जिसको उस वक्त के जो कौमी सलामती के मशीर हैं जीत डोबल वो चलाते हैं, उनके एजेंट के तौर पे यहाँ आया था। तो ये सब कुछ तो अब वाज़े हो गया है। मेरा नहीं ख्याल इसको किसी सबूत की ज़रूरत है। हाँ, इस सज़ा पर अमल दरामद अगर करेगी कतर की हुकूमत तो एक मैसेज जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड कि डोंट ट्रस्ट दीज इंडियंस, दे विल ऑलवेज बी एजेंट्स ऑफ द नेगेटिव फोर्सेस। तो इस सज़ा के ऊपर अमल दरामद ज़रूर होना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे यहाँ इस मुकदमे को जितना लटकाया जा रहा है, मेरे ख्याल से बस अब इंतहा हो जानी चाहिए। अगर हमारा खुदा ना खास्ता कोई शख्स उन्होंने पकड़ा होता तो अब तक उसके चीथड़े भी ना मिलते हमें, और हम उसको यहाँ मेहमान बना के बैठे हुए हैं। तो उसका भी फैसला बहुत जल्दी। तो बुखारी साहब, ये जो अब हम आते हैं इजराइल गज़ा की जो जंग की सूरत हाल है, जिस तरीके से बेरहमाना कत्ल गारत की जा रही है इस वक्त गज़ा में, क्या आपको लगा कि कुछ ना कुछ एक्शन लिया गया, आलमी ज़मीर कहीं ना कहीं जागा है या नहीं? आलमी ज़मीर तो मेरा ख्याल है मुर्दे की नींद सो रहा है, जिसको जगाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। देखिए, दो तीन बातें इस हवाले से करना बहुत ज़रूरी है, टाइम कम है, जल्दी। एक तो ये कि डूब मरने की बात है कि अगर बाइडन को और वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन को इज़राइल जाकर तल अवीव में ये ऐलान करना पड़े कि हम यहूदी हैं, हम बड़े पक्के यहूदी हैं। वो यहूदी नहीं हैं, दे आर एजेंट्स ऑफ ज़ायनिज़्म। वो ज़ायनिस्ट हैं, वो सहूनियत के नुमाइंदे हैं। इसलिए कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि फ्री लाइसेंस दे दिया है टू किल द पैलेस्टीनियंस, बल्कि उनको असला दे रहे हैं। अपने जो बैरी फ्लीट्स हैं वो भेज रहे हैं वहाँ पर, जहाज़ों के ज़रिए असले की बेपनाह मिकदार वहाँ पहुँचाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू से भी ज़्यादा कसूरवार हैं ये, और इनके ऊपर भी सुबह शाम लान तान करनी चाहिए कि एक सुपर पावर होने के बावजूद बजाय इसके कि आप फितने को सरजमीन से ख़त्म करें, उसको काबू करें, कंट्रोल करें, आप उसमें एक ऐसे फरीक को का साथ दे रहे हैं जो सरासर नाइंसाफ़ी कर रहा है, जो पिछले 75 सालों से फ़लस्तीनियों का कातिल जाना जाता है, उसकी आप सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो ज़मीर की आपने बात की, वो वैसे तो ज़मीर हुसैन साहब बहुत गहरी नींद सोए हुए हैं, लेकिन कुछ तरफ से आवाज़ें अब उठनी शुरू हुई हैं। इसका मतलब ये है कि इसराइल ने वो सारी हदें पार कर दी हैं जहाँ खामोशी इख्तियार की जा सके। यूरोपीय यूनियन ने बोली है, शुमाली कोरिया बोला है, तुर्की ने तो खैर माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। अब दुआ है अल्लाह ताला से कि उसको देख के कुछ थोड़ी सी शर्म हमें भी आए। फिर रूस बड़े खुल के सामने आया, उसने तो 2 रेजोल्यूशंस मूव की हैं जो अमेरिका ने पास नहीं होने दी हैं। कतर, उसने भी बहुत वाज़े तौर पर। ईरान तो खैर माशाल्लाह है ही है। दूसरा ये कि ख़ामेनी का जो स्टेटमेंट है कि वो ये कि फ़लस्तीनी बिल आखिर फातेह होंगे, ये बज़ाहिर शायद लग रहा हो कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन आज़ादी की तहरीकें दुनिया के जिस खत्ते में भी जन्म लें वो अपने यानी मंतकी इंजाम तक पहुँचे बगैर कभी ख़त्म नहीं हुई हैं। यानी आज़ादी की तहरीकों को दफनाया नहीं जा सकता, उन्होंने एक न एक दिन अपनी मंजिल हासिल करनी होनी चाहिए, दबाया नहीं जा सकता। ये मेरे ख्याल से अगर उनको एहसास हो जाए तो अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि गुतरस जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बड़ी ढंग की बातें की थी इस सारे कसिये में। उन्होंने जो बयानात दिए थे उस पर उनकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन चूँकि मगरबी दुनिया जो है वो इसराइल के साथ है, लिहाजा उनके ऊपर भी इतना प्रेशर आया कि उनको अपने बयान की वजाहत देना पड़ी। लेकिन जो कुछ उन्होंने कह दिया है उन लफ्ज़ों को मिटाया नहीं जा सकता है। फ़लस्तीन इज़ ब्लीडिंग, खून बह रहा है वहाँ पर, और आलमी ज़मीर बेगैरती, बेहिस्सी, बेअमली का शिकार है।
ہم آج اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا ٹھیکیدار کہتی ہے، چیمپئن بنتے ہیں، وہ کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ وہ اٹھیے اس سے پہلے کہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ فلسطین میں لگی یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچے۔ اور بخاری صاحب، ایک طرف یوکرین کی جنگ اور اب فلسطین کی جنگ، یہ بہت خطرناک رخ اختیار کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی؟ بالکل یہ خطرناک رخ اختیار کرے گی بھی، اور اس میں ان کے گھر بھی جلیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ میں یہودیوں کے خلاف ہونے والے جو حملے ہیں اس میں 382 واقعات کا تذکرہ ہے، نہیں 388% ان میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہوگا مسٹر امریکہ، مسٹر بائیڈن، you will have to bleed if you kill the Palestinians, if you allow Israel to do whatever it likes، آپ کے گھر تک بھی آگ آئے گی۔ اور مظلوم کا خون جو ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔